नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यूज़ चैनल में। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? महेंद्र दास है। क्या संत रामपाल जी महाराज जी सभी देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? नहीं, हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति नहीं छुड़वाते हैं। परमात्मा ने जो देखिए, हम आपको विस्तार से दिखाएंगे कि ये कारट है। इस कारट के माध्यम से जब हम शुरू में जब हम परेशान थे तो हम परमात्मा के पास संत रामपाल जी महाराज के पास उपदेश लेने गए। तो कई हमारे घर परिवार वालों ने, गांव बस्ती वालों ने, सभी ने कहा है कि भाई ये क्या कर रहा है, वहाँ उनकी शरण में मत जाइए और भक्ति ना करिए, ये भक्ति बहुत खराब बताते हैं, देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। जो अपनी सनातन जो देवी देवताओं की पूजा चली आ रही है, तो बोले कि तू कैसे छोड़ देगा यार, तेरी बुद्धि मती मारी गई है, तेरा भेजा खराब ही हो गया, तू किसने किसके बहकावे में आ गया है। तो हमने नहीं माना इस चीज़ को। हम गए, हमने कि भाई एक बार हम जाके तो देखें आखिर ये देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं कि नहीं छुड़वाती है। इनके मतलब फॉलोअर्स जो सदस्य हैं, भगत हैं, उनसे बात करते हैं तो कि भाई बताते हैं कि गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने कभी नहीं कहा कि तुम देवी देवताओं की भक्ति छोड़ो। तो हम इन चर्च में सभी से प्रार्थना भी करते गए, तराई भी करी, क्योंकि भैया एक बार हमें जाने तो दो, अगर हम देखेंगे यदि वास्तव में देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं तो हम नहीं जाएंगे उनके पास में, हम वहाँ से बैक होके भाग जाएंगे। तो जब हम यहाँ से गए तो हम जब झांसी इनामदान था तो हम झांसी में पहुँचे। अब तो परमात्मा की दया से हमारे निवाड़ी जिला में भी परमात्मा ने दया कर दी। तो जब हम झांसी में गए तो हमसे वहाँ मतलब चर्चा हुई, उनने नियम बताए। तो नियम हमें कहीं कहीं तो ऐसा लगा कि मतलब ये कैसे नियम है, हम कैसे जेठन की जो जेठ हमारे करते आए हैं रीति रिवाज। तो हमें वो याद आई कि हमारे घर परिवार के जो परिवार के वो गांव बस्ती वाले इंसान हैं, तो हमारे चाचा ने और भैया ने सब ने कहा कि ये देवी देवता की भक्ति तो हमें लगा यार कि देवी देवता नहीं पूजना है, देवी जी को नहीं मानना है, किसी मंदिर पे नहीं जाना है, हनुमान जी महाराज के मंदिर पे नहीं जाना है। हमने किया ये चक्कर कैसा यार, हमें तो ये नहीं लगता यार हम छोड़ पाएंगे यार। तो हम उनसे बहुत भी की भाई हम ये नहीं छोड़ पाएंगे। तो उनने भी बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लेके तो देखो, ये कौन से मंत्र देते हैं, आप उपदेश नहीं लोगे तो हम कैसे बताएंगे तुम्हें। ब्रह्मा विष्णु महेश के, उन्होंने कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश जी दुर्गा जी इन सभी के मंत्र बताए हैं, लेकिन हमें ये कारक नहीं बताया उनने किसी ने, क्योंकि हमने दीक्षा नहीं ली थी। तो मुझे लग रहा था कि ये तो हमें मतलब फंसावे के चक्कर में हैं। तो हम जब उपदेश ले ही लिया, हमने जबरदस्ती दंडवत परमात्मा को कर ही दी और कह दिया कि हमें सारे नियम जो परमात्मा के हैं सभी नियम मंजूर हैं, हम आजीवन भक्ति करेंगे, हमें एक बार उपदेश दिला दो, हमें पता चल जाएगा कि देवी देवताओं को भक्ति कराते हैं या छुड़वाते हैं। तो जब हम वहाँ अंदर गए और परमात्मा ने दया करी, दंडवत लगाया, वहाँ पर गुरुजी ने उपदेश दिया, दास ने स्वीकार किया। तो हमें जब गुरुजी ने बताया है इनके बारे में तो ये बिल्कुल विस्तार से सच्चा, ये कोई झूठ नहीं है, मैंने इसलिए बना रखा था। हमें सुबह शाम जब जैसा समय मिलता है तो इन्हीं गुरु गोविंद का मंत्र सिमरन करना पड़ता है। ब्रह्मा जी सावित्री हैं, गणेश जी हैं, ये विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी बैठी, अपनी ये दुर्गा जी पार्वती हैं, और शंकर भगवान और पार्वती जो सतपुरुष, जो सतलोक की जो भक्ति चल रही है, सतलोक सभी कहते हैं। तो सभी भाइयों से प्रार्थना है कि ये सतलोक में संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमेश्वर जो कबीर परमात्मा है वो इस रूप में बैठे हैं, सतपुरुष में के रूप में। तो हमें फिर लगा कि वास्तव में यार भगवान की कहाँ भक्ति कर रहे थे हम, क्या हम यह मूर्ति रख के प्रार्थना करते थे, वहाँ क्या मिलने वाला था, कुछ नहीं मिलने वाला था। तो हमने फिर ये सोचा, फिर हमने जब उपदेश लेके जब बाहर आए परमात्मा से दंडवत लगाई फिर के, हमने कहा भगवान हम तो बहुत भूले पड़े थे, घर परिवार के लोगों कितनों बहका रहे थे, आज हम जबरदस्ती करके परमात्मा ने दास को खींच ही लिया। तो फिर जब इनके बारे में हमने और सेवादार थे, नामदान सेवादार थे जगदीश भगत जी, तो उनसे हमने प्रार्थना की, हमने भगत जी हमारे यहाँ तो यह मतलब पूरे संसार में आग ही लगी है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़ा देते हैं। तो फिर हमें समझ में आया, आज पता चला है कि संत रामपाल जी महाराज इनकी भक्ति और साधना में अंतर होता है कि पूजा केवल परमेश्वर होता है, परम पिता परमात्मा कबीर साहिब की फोटो रखने के उनकी पूजा की जाती है, मत पूजा के योग भगवान ही होता है। बाकी देवी देवता हमारे मतलब सामान्य हैं, हम इनका आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, लेकिन पूजा के योग तो परमात्मा ही होता है। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहाँ छुड़वा दी, आप गहराई में जाके देखें तो दूर से क्यों बिचकते हैं। किसी ने कह दिया कि ये नहीं करते हैं, ये नहीं करते हैं, कोई कहता है कि ये नहीं करते हैं। तो ऐसा किसी के कहे का बहका भी मत आए,
एक बार संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने से पहले अपन सोचें तो कि आखिर ऐसा क्या है कि पूरी संसार में उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, उनके भगत ज़्यादा होते ही जा रहे हैं। दिन पर हर गांव, कई ऐसा गांव है कि मतलब कहीं नहीं है, मतलब हर गांव में, हर पंचायत में 2 4 10 भगत होते जा रहे हैं धीरे धीरे, और लाखों करोड़ों की संख्या में हैं। ऐसा नहीं है कि 1 2 4 हो, लाखों। एक बार संत रामपाल जी महाराज के जो भंडारे चलते हैं 10 12 जगह, उनमें जाके तो देखें, फिर पता चलेगा कि वास्तव में ये देवी देवताओं की भक्ति कराते हैं, छुड़वाते हैं। सुबह के नित्य नियम देखो, गौर से सुन के देखो कि आखिर संत रामपाल जी महाराज के शिष्य मोबाइल में 47 मिनट का ये सुबह के नित्य नियम दिन भर के लिए ये कौन से नियम पढ़ते हैं गुरु जी, और कौन से ये रोजाना सुनते हैं। दिन में 1 बजे के 12 बजे के बाद देख लो, असुर निकंदन रमैणी, उसमें भी 33 करोड़ देवता देवी देवताओं का वंदना स्तुति करते हैं, माफी मांगते हैं कि कोई गलती ना बन जाए। उनकी तो कहाँ छोड़ दिया है। शाम के संध्या आरती में देख लो, तो एक बार हमें झांक के देखना तो पड़ेगा। हम किसी की बहकावे में आके वो जाके किसी ने कह दिया कि भाई कहाँ जा रहा है यार, वहाँ मत जा यार, वहाँ ये नहीं करते हैं, वो नहीं करते हैं, बस इसी में केवल फंसा रहते हैं। वो चाहते हैं कि जैसे हम फंसे ऐसे यही फंसे। एक तो जिसको ज्ञान नहीं है तो वो स्वयं जाना नहीं चाहता है, और कोई जाता है तो उसको मना करते हैं। तो भाई एक बार तुम भी सभी जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हो, तो सभी जनों से प्रार्थना है जी कि इसके माध्यम से संत रामपाल जी महाराज जी देवी देवताओं की भक्ति नहीं छुड़वाते हैं, बल्कि उन्हें सभी सतग्रंथों के आधार पर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज जो मंत्र, इनके मूल मंत्र हैं, वो मूल मंत्र देते हैं। इसमें विस्तार से देखिए, इसलिए मैं आपके सबके सामने यह लिए बैठा हूँ कि इनमें देखिए इनके मंत्र जो का स्मरण करना है, वो इनका जब मंत्र स्मरण करे तो इन्हीं देवताओं की मान मर्यादा है। जैसे कहते हैं कि गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, मांस, मंदरा क्यों नहीं ये झेलते हैं, सभी तो खाते हैं। तो जब इनका स्मरण करते हैं तो ये हमारे हृदय में कमलों में वास करें। ये ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 मतलब सभी देवता, हमारे जो 5 प्रधान देवता हैं, हमारे शरीर के अंदर कमल हैं। उन्हें बताया जब हम इनका मूल मंत्र शास्त्र विरोध नहीं, 7 पूर्ण साधनाएं नहीं, वेद पुराण अनुसार हम भक्ति करेंगे तो ये हमारी सुनेंगे। और जब यहाँ गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, मांस, मंदरा हम डालते हैं तो यही देवता हमारा पीछा करके भाग जाते हैं, हमारे हृदय से निकल जाते हैं। तो हमारे कई प्रेत घुस जाते हैं, भूत प्रेत हैं, कोई शैतान आ जाता है, कोई अघोरी आ जाता है, कोई चौमुख कालक आ जाती है। ऐसे देवी देवता जिन्हें देवता मानते हैं, ये भूत प्रेत प्रवेश कर जाते हैं नीच, क्योंकि हम जो मांस मंदरा का भक्षण करते हैं उसी के कारण आते हैं। गुटखा, बीड़ी, तंबाकू समझ लो, तो इनको भी मना किया है कि जब हम इस मंत्र जाप करेंगे तो ये वास करेंगे, ये हमारे शरीर की रक्षा करेंगे। गुटखा, बीड़ी, तंबाकू खाने से कैंसर होता है, किसी के गुर्दे खराब हो जाते हैं, किसी का खून खराब हो जाता है, किसी को कोई दारू पी के एक्सीडेंट से मर जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसी के जरिए हैं। केवल तुलसी के रामायण में लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। हम तुलसी के रामायण को मानते कहाँ हैं, इसी चौपाई को लेकर कि बड़े भाग्य हैं जिसको मनुष्य जन्म मिले, और हम हैं कि मानते हैं पढ़े लिखे होते हुए भी हम सभी भाई बहन, और हम मांस, मंदरा, गुटखा, बीड़ी अधिकांश देखा हमने है कि 50 रुपया जेब से निकाला, भाई साहब एक राशि दे ना 50 रुपये वाला, और सर जी जैसे उनने राशि लिया तो उसमें ये तक नहीं देखते हैं कि आगे इसमें बाबा है कि बिच्छू है कि क्या जहर मिला रखा है, बल्कि उस गुटखे पे स्पष्ट लिखा है कि गुटखा खाने से कैंसर होता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, फिर भी उसको बड़े स्टाइल के साथ खाते हैं। तो इस चीज़ों को संत रामपाल जी महाराज ने बताया है कि बेटा इन देवी देवताओं की भक्ति करो, मर्यादा में रह, फिर तुम्हें कभी पाँव कांटो नहीं लग सकता है, ना कभी तुम्हें भूत प्रेत, ना कोई देवी देवता परेशान करेंगे। तो हमने फिर इसको अपनाया और लागू किया। जब से हम संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए तो जब से दास को पाँव कांटो नहीं लगो, सच्ची कह रहे बिल्कुल। जब हम भक्ति नहीं करते थे, हम बहुत भूतों से परेशान रहते थे, गुटखा बीड़ी के हम इतने आदी थे कि हम हनुमान जी मंदिर पे जाके 11 चोला चढ़वाए, बड़ी खुशी भाई कही कि 11 चोला चढ़वा दो, तो हनुमान जी महाराज दया कर देते हैं। तो 11 चोला चढ़वाए तो वो तम्बाकू नहीं छूटी। संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए, जैसे परमात्मा ने हमें दास को बताया, वो समझाया, जैसे भगवान ने ऐसी दया करी कि उसी समय उसी सेकंड से आज से 5 साल हो गई, 2018 से 30 दिसंबर 2018 और 2000 मतलब आज 25/7/2024 आज तक का रिकॉर्ड है कि हमने छुआ तक नहीं है।
किसी रिश्तेदार को बताते नहीं हैं। और ये मर्यादाएं जितने जो नियम बताए गुरु जी ने, जो हम करते हैं, जो शास्त्र विरोध हैं, शास्त्र पूर्ण साधना यानी सद्भक्ति करने के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण कराने के लिए, मोक्ष कराने के लिए, जिसे मोक्ष कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश का मोक्ष नहीं है, वो जन्म मरण के चक्कर में है। वह जगत गुरु तत्वदर्शी श्री संत रामपाल जी महाराज सभी पुण्यात्माओं से प्रार्थना करने के परमात्माओं सुनो और ये सद्भक्ति है, भगवान की भक्ति करो, इस मतलब देव देवताओं की भक्ति में मत भ्रमो। इनका मूल मंत्र देकर सभी भाई बहनों से प्रार्थना है कि इनके मंत्रों का प्राप्त करो। यह मंत्र केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा इस पृथ्वी पर किसी के पास ये मंत्र नहीं है। किसी के, मैं सच्ची कह रहा हूँ, मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ, ये मंत्र जो है ना, इन देवी देवताओं के मंत्र किसी के पास नहीं है। आप सर्च करके देख लो, किसी भी संत के पास जा लो, किसी भी साधु महात्मा कथावाचकों के पास जाके देख लो, उनकी ना तो कोई मर्यादा है ना कोई भक्ति। वे तो कहते हैं लहसुन प्याज मत खाओ और बस घरे रहो, जो चाहे खाओ पिए, तो पाँव परो, जो चाहे करो, लठ दो, गाय गलौज करो, उनकी कोई मर्यादा है ही नहीं। गुटखा खाओ, बीड़ी खाओ, तंबाकू पियो, सारी चीज़ें खाओ पियो, कोई दिक्कत नहीं। वो क्या कहता, मीठी मीठी बातें बना के सभी भाई बहनों को, भोली आत्माओं को ऐसे भ्रमित कर रखा है। वो मीठी भाषा में तर्क दे के फंसाए हैं। मोक्ष की बात करते नहीं हैं। मोक्ष की बात संत रामपाल जी महाराज कहते हैं तो कई भगत भाई बहन गए तो वहाँ उनसे चर्चा भी की, उनसे बात भी की, तो वो यही कहते हैं कि भाई संत रामपाल जी महाराज की तो बात ही निराली है, उनसे तो बात ही नहीं करो, उन्होंने तो अपने हिंदू धर्म का सर्वनाश ही कर दिया है। बल्कि अपने हिंदू धर्म के पवित्र सतग्रंथ हैं जो 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, बाइबल, कुरान, गीत, श्रीमद् भागवत गीता जी, उनमें सतग्रंथों में कहीं नहीं लिखा है कि तुम ऐसा करो। जो उसमें वेद पुराणों में लिखा है वो करो ना। गुटखा बीड़ी तंबाकू की कहीं मर्यादा नहीं, केवल संत रामपाल जी महाराज के पास है। दहेज मुक्त रमणीय विवाह हो रहा है तो कहीं नहीं हो रहा है, सब दहेज दे लेके हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ तो बिल्कुल निःशुल्क हो रहे हैं। गुटखा बीड़ी तंबाकू कहीं भी चले जाओ, कई इंसान ऐसे परेशान है दारू से, मदरा से, कि मतलब शरीर ऐसा हो गया है, घर बर्बाद हो गया है। एक कथावाचक नो, कहीं तांत्रिक नो गए, किसी मंदिर मस्जिद में गए, लेकिन घूम घाम के फिर के कईयों की तो मौत के घाट उतर गए, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है उनकी नशा मुक्ति नहीं हुई। आज संत रामपाल जी महाराज के करोड़ों भगत हैं, शिष्य हैं, उनके आचार विचार तो देखो, उनके पास जाके तो देखो ये क्या छोड़ते हैं क्या नहीं छोड़ते हैं। जो हमारे शरीर में नुकसानदायक हानिकारक चीज़ें हैं वो तो परमात्मा ने बताई, तो हम पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, हम उसको क्यों नहीं छोड़े। हम तो बिल्कुल 1% नहीं रहने देंगे आस पे उस चीज़ को। नशा वाली चीज़ के लिए तो हम किसी को दुकान का, किराना स्टोर का भी पता भी तक नहीं बताएंगे, चाहे हमारे रिश्तेदार हो चाहे कोई, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि हमारी सही गैल बताने से किसी को ठेस पहुँचे, किसी को नुकसान हो जाए। हमने यदि अचानक बोल दिया किसी ने कि भाई, किसी ने कहा, मान के चलो रिश्तेदार आए, उनने कहा कि भाई एक राशि लेता हो, हमने कही भाई हम नहीं जाते हैं, उन्होंने कही तो दुकान। यदि हमने गुरुजी ने बताया कि बेटा यदि तुम उस समय में तुम ये बता भी दोगे कि बाहर दुकान, उस दुकान बताने के उस गुटखा राशि खाने से यदि उसको नुकसान हो रहा है तो उसका भी तुम पाप के भागी तुम हो, क्योंकि दुकान तुमने बताई। इसलिए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य किसी को दुकान तक नहीं बताते हैं, क्योंकि देवी देवताओं की ये मर्यादा है कि सुख चाहना है तो सतभक्ति करो, और यदि सुख नहीं चाहना है तो जिंदगी सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, ये 4 युग बीतने वाले हैं। 3 तो चले गए, 4था युग लगा है। अब ये सत भक्ति का मौका लगा है। प्यारी पुण्यात्माओं, परमात्मा की भक्ति करो, सत भक्ति करो, जैसे अपनी आत्मा का कल्याण होगा। ना तो संत रामपाल जी महाराज किसी की भक्ति छुड़वाते हैं, ना किसी रिश्तेदार को छुड़वाते हैं। यदि जो छुड़वाते हैं वो तो किसी बात ही नहीं करते हैं। ये ऐसे ऐलान हो गया कि संत रामपाल जी महाराज किसी के पैर नहीं पड़ते हैं, गुटखा बीड़ी तंबाकू नहीं खाते हैं, तो ये प्रचार करो कम से कम कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो गुटखा बीड़ी तंबाकू छीते नहीं हैं, वे किसी से न रिश्वत लेते हैं ना देते हैं। अरे तो इस चीज़ों का इलाज तो करो कि संत रामपाल जी महाराज नशा मुक्त अभियान चला रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में जाके देखो, ऐसे ऐसे भंडारे कर रखे कि आज नरेंद्र मोदी तक नहीं कर सकता है। इतनी व्यवस्थाएं, लाखों करोड़ों शिष्य आते हैं, और एक चीज़ 1 रुपया की किसी को गिर जाए या 10,000 का गिर जाए, मोबाइल 50,000 का गिर जाए, जिस भगत को मिलेगा अनाउंसमेंट पर पहुंचेगा, भगत जी सतसाहिब जी, उनकी सतसाहिब जी, ये मोबाइल मिला है भगत जी, वहाँ पर किसी भगत का गिर गया अचानक, और ये परमात्मा की जैसे ये सेवा समारोह।
आज जगत में किसी को 10 रुपया मिल जाए वो जेब में रख लेगा, 50,000 की तो बात क्या है। एक कीपैड मोबाइल किसी को मिल जाए तो वो अपने जेब में रख के ऐसे स्विच ऑफ करके भाग लेगा बिल्कुल फुड़ू। आज संत रामपाल जी महाराज के चेलाओं को, संतों को, भक्तों को कहीं भी कोई चीज़ वस्तु मिल जाए वो फ़ोन लगा के बात करते हैं, स्विच ऑफ नहीं करेंगे, जेब में रखेंगे, जो फ़ोन लगाएगा उससे बात करेंगे, ले भाई ये है तेरा मुँह, मुझे क्या चाहिए यार, मेरे को तो मिला है। आज जगत में और जगत में भगत में यही तो अंतर है कि संत रामपाल जी महाराज ना तो किसी की भक्ति छुड़वाते हैं ना कुछ करते हैं। सत भक्ति करने के लिए उसकी मर्यादा होती है। इसलिए सभी प्यारी पुण्यात्माओं से दास की प्रार्थना है कि सत भक्ति करो, संत रामपाल जी महाराज के पास जाने की कोशिश करो, साहस करो। हम वहाँ से जाके थोड़ा तो समझें। आखिर संत रामपाल जी महाराज ने पुस्तकें बनाई, ज्ञान गंगा है, जीने की राह है, उनको हम जरा खोल के तो देखें कि आखिर इसने ज्ञान कहाँ से लिखा है संत रामपाल जी महाराज ने। उस ज्ञान को तरह समझना तो पड़ेगा। दूर से क्यों आप भ्रमित हो रहे हो, उसको समझो तो आखिर इतनी मर्यादा क्यों बनाई है, वास्तव में मोक्ष होता है या नहीं होता है। तो सभी भाई बहनों से प्रार्थना है, बस इतना ही है। अगले वीडियो में फिर बात करेंगे। सत साहिब।